बिल्कुल देखिए, गुल प्लाजा में जो लगने वाली आग है उसको अब 36 घंटे से भी ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, लेकिन ताहाल जो है वो मुकम्मल तौर पर आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। इस वक्त जो है वो 14 लाशें निकाली जा चुकी हैं, जबकि 20 से ज़ायद अफराद जख्मी हैं और 60 से ज़ायद जो अफराद हैं वो लापता हैं। इस वक्त भी जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। स्नॉर्कल भी देखें मौजूद है। अब स्नॉर्कल का एक बंदा जो है वो यहाँ से उतर रहा है और अब टीम जो है वो रिप्लेस होकर दोबारा जो है वो फायर फाइटिंग का काम किया जाएगा। उस साइड भी जो है वो मुसलसल फायर फाइटिंग का काम जो है वो जारी है। मैं उस जानिब आपको लेकर चलता हूँ। ये जो पूरा गुल प्लाजा था जो कि आतिशज़दगी की नज़र हो गया, नीचे जो है वो कुछ दुकानें वगैरह मौजूद हैं, इनके जो है वो गालिबन शटर अभी तक बंद हैं, जो कि खुलेंगे तो फिर सामान का पता चल सकेगा कि क्या सूरत हाल हुई है। जबकि उस जानिब जो है वो कुछ दुकानें मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो चुकी हैं। उस जानिब भी फायर फाइटिंग का काम जारी है। ये वो हिस्सा है जो कि गुज़िश्ता रोज़ जो है वो आग की वजह से मुनहदिम हो गया था और जो है वो उस पर आग पर इस वक्त जो है वो काबू पाने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त यहाँ पर जो है वो पानी का जो सिलसिला है वो उसकी छींटें जो है वो यहाँ पर भी आ रही हैं, क्योंकि फायर फाइटिंग का काम जो है वो मुसलसल किया जा रहा है। यहाँ से जो है वो अभी भी किसी भी शख्स को या रेस्क्यू वर्कर को एक्सेस नहीं मिली है कि वो अंदर जा सके और सर्चिंग का जो अमल है वो शुरू किया जा सके। मैं आगे की जानिब आपको लेकर चलता हूँ। यहाँ से भी जो है वो पूरा रेस्क्यू का काम जो है वो इस वक्त भी किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द जो है वो मजीद रेस्क्यू का काम को जो है वो तेज़ किया जाए। KMC, फायर ब्रिगेड, रेस्क्यू 1112 और जो पाक नेवी की रेस्क्यू दस्ते हैं वो इस वक्त भी मौजूद हैं, जबकि दीगर जो इदारे हैं छिपा, एदी और जो दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं जिनमें रेंजर्स, पुलिस के जवान हैं वो मौजूद हैं। अब से कुछ देर कबल जो है वो एडिशनल IG कराची आज़ाद खान की जानिब से जाए वकुआ का दौरा किया गया। SSP सिटी आरिफ अजीज़ ने उनको मुकम्मल ब्रीफिंग दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एडिशनल IG कराची आज़ाद खान का कहना था कि अब तक जो है वो 14 लाशें निकाली जा चुकी हैं, 20 के करीब अफराद जख्मी हैं, 60 अफराद जो है वो लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मजीद भी जो है वो लाशें निकलने का खदशा है, जबकि अब तक की तफ्तीश के मुताबिक कोई तखरीबकारी के शवाहिद नहीं मिले हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब तक जो है वो लग रहा था कि ऐसी कोई तखरीबकारी हो सकती है, क्योंकि माजी में हमने देखा है कि पूरी इमारतें जो है वो तखरीबकारी की नज़र हो चुकी हैं। ये एक बहुत बड़ा प्लाजा था जो कि जलकर खाकिस्तार हो चुका है। अंदर इस वक्त भी जो लोग फंसे हुए हैं और लोग जो है वो अपने प्यारों की याद में बाहर उस जानिब बैठे हुए हैं। रेस्क्यू का अमल इस वक्त भी जारी है। तमाम जो ये रोड है BRT की वजह से इस पर खुदाई की गई है, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुकम्मल तौर पर जो है वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन में कितना वक्त लगेगा कुछ भी कहना जो है वो कबलस वक्त है। कोशिश की जा रही है कि रेस्क्यू की जो टीमें हैं मजीद भी जो है वो उनको कोई मुश्किलात पेश ना आए, लेकिन लोग जो हैं वो यहाँ पर वो फ्रस्ट्रेटेड भी हैं, क्योंकि उनके प्यारे जो है वो लापता हैं, लोगों का सामान का नुकसान हो गया है। आज़ाद खान जब आए तो उनकी जानिब से मीडिया से गुफ्तगू से कबल लोगों से जब मुलाकात की गई तो लोग काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड थे। उनकी जानिब से ये कहा गया कि जो है वो लोग उनकी जानिब से काफ़ी गुस्सा किया गया लोगों की जानिब से, तो वो उनको समझाते रहे। ये वो पूरा हिस्सा है जो कि गुज़िश्ता रोज़ मुनहदिम हो गया था। ये गुल प्लाजा की जो बिल्कुल अटैच साइट है जो कि रंपा प्लाजा से अटैच है, वो ये सूरत हाल है कि जो पूरा नीचे मुनहदिम हो गया है। यहाँ पर सारा सामान था, अंदर लोग कुछ मौजूद थे। इस वक्त भी जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन का सिलसिला ताहाल जारी है और फायर फाइटिंग का जो है वो अमल इस वक्त भी किया जा रहा है। सूरत हाल ये है कि 14 अफराद अब तक इस सानेहा में ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं, जबकि हुकूमती जो है वो सिर्फ दावे हैं। बताया जा रहा है कि रेस्क्यू वर्कर अंदर दाखिल हो गए हैं, लेकिन कहीं जो है वो रेस्क्यू वर्कर नज़र नहीं आ रहे, जो है वो लोग करीब भी नहीं जा रहे, क्योंकि इसके पास जो है वो किसी भी वक्त ये इमारत भी मुनहदिम हो सकती है। पीछे की जानिब से कोशिश की जा रही है कि कुछ जो है वो रेस्क्यू वर्कर अंदर दाखिल हों और ताकि जो सर्चिंग का अमल है वो शुरू किया जा सके, लेकिन ताहाल जो है वो सर्चिंग का अमल शुरू नहीं हुआ है। फायर ब्रिगेड को पानी की भी कमी का कुछ सामना है, पानी जो है वो उसको फराहम भी किया जा रहा है, वाटर टैंकर यहाँ पर मौजूद है और जो है वो चीज़ें को कॉर्डन किया जा रहा है, लोगों को भी दूर हटा दिया गया है। उस जानिब लोग काफ़ी हद तक मौजूद हैं। मेरे कैमरामैन शाजिब आपको इस जानिब अगर घूम कर दिखाएं तो वहाँ पर देखें कैंप लगाया गया और एक जो क्राइम सीन की दूरी जो होती है उसको बांध दिया गया, ताकि लोग जो है वो करीब यहाँ पर ना आएँ, ताकि जो लोग हैं आम आवाम उनको जो है वो पीछे की जानिब रखा गया है, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर ये इमारत मुनहदिम होती है तो उसका मलबा जो है वो रोड के इस जानिब भी आएगा, इसीलिए लोगों को जो है वो पीछे रखा गया है कि कोई जानी नुकसान जो है वो ना हो। रेस्क्यू टीमें भी उस वक्त वहाँ पर मौजूद है और जो प्यारे हैं लोगों के वो उधर उस जानिब मौजूद हैं। कोशिश की जा रही है कि जो है वो रेस्क्यू का अमल मजीद तेज़ किया जाए। और कब तक ये रेस्क्यू का अमल जारी रहेगा, कब तक लोगों की लाशें निकालेंगी, रेस्क्यू जो वर्कर हैं वो जो अंदर फंसे हुए लोग हैं उनके बचने के अब इम्कान जो है वो कम करार देते हैं और
जो है वो कोशिश की जा रही है कि जो है वो कोशिश की जाए और जो है वो अमली इक़दाम लेकिन होते हुए कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। लोगों की जानिब से मज़ीद भी जो है वो यही कहा जा रहा है कि कोशिश की जाए, रेस्क्यू ऑपरेशन को मज़ीद तेज़ किया जाए। क्या सूरत हाल है आप मुझे बताइएगा, अब तक की क्या सूरत हाल है? आप पहले अपना तारुफ करवाइएगा। मेरा नाम अदनान है, मैं कराची का ही रहने वाला हूँ, कोरंगी का। लेकिन यकीन करें इतना अफसोस हुआ है, मैं यहाँ ये वाक़या देखने आया हूँ कि समझ लो 2 दिन होगा आग अभी तक धुआं निकल रहा है, आग बुझी नहीं है। आपका कोई अंदर है? हमारे अंदर यार दोस्तों की दुकान है, 3 दोस्त है मेरे, इस्माइल भाई है, काशिफ भाई है, उमेर भाई है। उनका एक अपराध तो मैंने ये सब भी देखा है, जो आग बुझाने गया था ना वो बेचारा समझ लो। तो अब तक आपको कुछ उनका राब्ता हो सका है? किस चीज़ की उनकी दुकानें थी, कौन से फ्लोर पर दुकानें थी? खिलौनों की दुकान एक दोस्त की और एक की कपड़े की दुकान है, और दूसरे जो बच्चों के आइटम वगैरह, लेडीज सूट वगैरह, उनके मिक्स करके वो उनकी भी एक शॉप है। कुछ राब्ता नहीं हो पाया उनसे? नहीं हो पा रहा यार, बेचारे बहुत यकीन करो, इतना अफसोस हो रहा है कि अल्लाह पाक इनको जन्नत में घर दे, हमारी दुआएं, और अल्लाह पाक उनको सब्र दे। चलिए, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल देखिए, एक मुतासरीन हमारे साथ मौजूद थे, उनका ये कहना है कि उनके दोस्त वगैरह जो हैं वो मौजूद हैं यहाँ पर और उनकी दुकानें थी अंदर, और उनका जो है वो कुछ राब्ता नहीं हो पा रहा, कुछ नहीं पता चल पा रहा कि क्या है। अब सूरत हाल को जो है वो काउंटर करने की कोशिश की जा रही है, लोग जो है वो परेशान हाल हैं अपने प्यारों की याद में। रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक जारी रहेगा, कुछ भी कहना जो है वो कबल वक्त होगा। जी हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, गुल प्लाजा सानिया एक अफसोसनाक सानिया है और इस आग की लपेट में जो है वो 14 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। बिल्कुल 11 मुकम्मल जो है वो बॉडीज़ मिल चुकी हैं, लेकिन दीगर जो 3 हैं उनकी बॉडीज़ के आज़ा मिले हैं, जिसकी वजह से अभी तक शनाख्ती अमल का सिलसिला जो है वो जारी है। बिल्कुल इस वक्त हम सिविल बंस वार्ड में मौजूद हैं, जहाँ पर शनाख्ती अमल जो है वो जारी है। डॉक्टर सुमैया पुलिस सर्जन के मुताबिक जितनी भी बॉडीज़ यहाँ पर आई हैं, बाकी उनकी जो है वो आज़ा मिले हैं, जिनका अभी तक शनाख्त का अमल पूरा नहीं हो सका है। ताहम अभी तक जो है वो उनका ये कहना है कि नाज़रीन को हम फिल वक्त पूरी डिटेल नहीं दे सकते कि अभी तक आज़ा जो है वो कौन है, क्या है, उनकी अभी तक वल्दियत का या नामालूम अफराद है जिनका अभी तक शनाख्त नहीं हो सकी। बिल्कुल अगर बात की जाए गुल प्लाजा सानिया की, तो 11 अफराद की जो है मुकम्मल बॉडी मिली है, जबकि बाकी जो दीगर है उनकी आज़ा मिले हैं, जिनमें से जो जांबाग होने वालों में एक फायर फाइटर भी शामिल है, और दीगर के जो नाम है वो काशिफ, फराज, मोहम्मद आमिर और फुरकान की जो है वो शनाख्त हो गई है। बाकी दीगर की शनाख्त का जो है वो अमल जारी है, जबकि कमिश्नर कराची के मुताबिक 50 अफराद जो है अभी भी मिसिंग है। और साथ ही साथ अगर जुलस कर जख्मी होने वालों की बात की जाए तो 18 अफराद जो है वो जुलस कर जख्मी हैं, और सिविल बंस वार्ड में जो है वो उनके इलाज का सिलसिला जो है वो इस वक्त जारी है। और डॉक्टर सुमैया पुलिस सर्जन के मुताबिक अभी भी जो है वो आज़ा बॉडीज जो आ रही हैं उनकी मुकम्मल आज़ा नहीं है, जिसकी वजह से अभी तक ताहाल जो शनाख्त का अमल है वो बिल्कुल स्लो हुआ हुआ है। जी।